उदयपुर के महल का विशाल दरबार, जो आमतौर पर जीवंत रंगों और हर्षोल्लास से भरा रहता था, आज एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। टिमटिमाते हुए तेल के दीपक महाराणा के विश्वस्त सलाहकारों के चेहरों पर लंबी, डरावनी परछाइयां बना रहे थे। कमरे के एकदम आगे सबसे बेहतरीन संगमरमर से तराशे गए एक शानदार सिंहासन पर महाराणा प्रताप विराजमान थे। उनका गंभीर चेहरा, जिस पर उनके राज्य के भाग्य का भार साफ दिखाई दे रहा था, उनकी पगड़ी पर सजे चांद के टुकड़े की मध्यम रोशनी से जगमगा रहा था। चुप, सबको देखते हुए। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, जो सिर्फ रेशम की धीमी आवाज से टूट रहा था, क्योंकि महाराणा अपनी तलवार की जवाहरात जड़ी हुई मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। महाराज, मुगल सेना बहुत विशाल है। उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। उनके युद्ध के हाथी अकेले ही। हमसे ज्यादा हैं, हां, लेकिन वे एक राजपूत योद्धा की वीरता को नहीं जानते। हमारी मातृभूमि के लिए जो प्यार हमारे दिलों में अटूट रूप से जलता है। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे महाराज। हम मुगल कुत्तों को मेवाड़ की ताकत के आगे कांपने पर मजबूर कर देंगे। महाराणा प्रताप की आवाज गहरी और स्थिर थी, जो सेनापति के कांपते हुए स्वर के बिल्कुल विपरीत थे। उनके शब्द तेज और दृढ़, तनाव को चीरते हुए उस दमनकारी भार को पल भर के लिए हल्का कर रहे थे, जो हवा में लटका हुआ था। वक्ता, एक युवा रईस, जिसका हाथ उसकी तलवार की मूठ पर टिका हुआ था, युद्ध के लिए ऐसी उत्सुकता बिखेर रहा था जो उसके युवा रूप को झुठला रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि एक शख्सियत सुंदर और राजसी परछाइयों से बाहर निकली। यह महारानी अजबदे पंवार थी, महाराणा की प्यारी रानी। उनकी आंखें उनके अपने अटूट दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। मेरे स्वामी, हमारे योद्धा मेवाड़ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन संसाधनों के बिना साहस का क्या फायदा। उनकी आवाज एक कोमल धुन की तरह कमरे में टूटे हुए धैर्य को शांत करा रही थी। राजकोष, चिंता न करें महारानी, मेवाड़ की प्रजा अपने राजा के साथ है। भामाशाह, एक सम्मानित सरदार की विधवा और शाही परिवार की करीबी विश्वास पात्र, आगे आई। उनकी उपस्थिति, जो आमतौर पर सुकून देने वाली होती थी, अब दृढ़ संकल्प की आभा बिखेर रही थी। मेरा सारा धन, एक एक सोने का सिक्का आपके लिए है महाराणा। मेवाड़ की महिलाएं अपने आभूषण पिघलाने को तैयार हैं, हमारे बहादुर योद्धाओं के लिए हथियार बनाने को तैयार हैं। उनके शब्द त्याग की भावना से गूंज रहे थे। निराश सलाहकारों के दिलों में आशा की एक किरण जगा रहे थे। आपकी वफादारी आशा की किरण है भामाशाह। मेवाड़ की जनता ही हमारी ताकत है, और उनके सहयोग से हम इस विपत्ति को पार कर लेंगे। उनके शब्द, जो हार्दिक ईमानदारी से भरे हुए थे, मानो उस कमरे के भारी माहौल को पल भर के लिए हल्का कर रहे थे। मुगल सेना विशाल थी, एक ऐसी दुर्जय शक्ति जिसने सबसे शक्तिशाली राज्यों को भी अपने घुटनों पर ला दिया था। क्या वे, मेवाड़ का छोटा सा राज्य, वास्तव में इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ खड़े होने की उम्मीद कर सकते थे? एक खांसी ने सन्नाटा तोड़ा। सभी की निगाहें एक बूढ़े मंत्री की ओर गईं, जिसका चेहरा झुर्रियों की एक ऐसी बुनावट थी जो वर्षों के ज्ञान और अनुभव को दर्शाती थी। महाराज, मेरी गुस्ताखी के लिए मुझे माफ करें, लेकिन मुगल बादशाह अकबर, वह एक चतुर शासक हैं जो अपनी कूटनीति के लिए उतने ही जाने जाते हैं जितने अपनी सैन्य शक्ति के लिए। उन्होंने हमें एक शांति संधि की पेशकश की है। 21 शांति की बूढ़े मंत्री के शब्द हवा में भारी पड़ गए, जिससे इकट्ठा हुए दरबारियों के बीच फुसफुसाहट का एक तूफान आ गया। यहां तक कि सबसे बहादुर योद्धा भी आत्मसमर्पण का जिक्र सुनकर भयभीत प्रतीत हो रहे थे। शांति, वह कैसी शांति जिसमें हमारी आजादी दांव पर हो?
आत्मसमर्पण करने के बारे में सोचना भी हमारे पूर्वजों के बलिदान का अपमान करना है, मेवाड़ की आत्मा को धोखा देना है। हवा में एक अनकहे सवाल का भार छा गया। क्या उन्हें एक शांति संधि पर विचार करना चाहिए, भले ही इसका मतलब मुगल बादशाह के आगे झुकना ही क्यों न हो। लेकिन महाराज, हमारी प्रजा का क्या होगा? मुगल सेना बेरहम है। अगर हम लड़े तो रक्तपात होगा, अकल्पनीय पीड़ा होगी। क्या हम नेकनियति से अपनी प्रजा को ऐसे भाग्य के लिए विवश कर सकते हैं? महाराणा अपने सिंहासन से उठे। उनका विशाल व्यक्तित्व अटूट दृढ़ संकल्प की आभा बिखेर रहा था। रणभूमि पर बहे राजपूत रक्त की हर बूंद हमारे अटूट साहस का प्रमाण होगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण होगी। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए, मेवाड़ की आत्मा के लिए लड़ते हैं। उनके शब्द जोशपूर्ण और हार्दिक, मानो हवा में बिजली दौड़ा रहे थे। उन शंकाओं की परछाइयों को दूर भगा रहे थे जो हॉल में रेंग आई थी। वह बूढ़े मंत्री की ओर मुड़े। उनकी निगाहें अटूट थीं। क्या तुम हमें अत्याचार के साये में जीना चाहते हो, मेरे बुजुर्ग मित्र? क्षणभंगुर शांति के लिए अपने सम्मान, अपने अस्तित्व का सौदा करना चाहते हो? बूढ़ा मंत्री महाराणा की निगाहों से मिलते हुए शर्म की लहर अपने भीतर उठता हुआ महसूस कर रहा था। उसने डर, उम्र के व्यावहारिकता को, अपने फैसले को धुंधला करने दिया था। मेरी चूक के लिए मुझे माफ करें महाराज, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। आपने मुझे याद दिलाया है कि वास्तव में एक राजपूत होने का क्या अर्थ है, सम्मान के साथ जीना और मरना क्या होता है। महाराणा प्रताप ने उनके होठों पर एक मंद मुस्कान खेल रही थी। बूढ़े मंत्री के कंधे पर आश्वस्त करते हुए हाथ रखा। आपका ज्ञान अमूल्य है मेरे बुजुर्ग मित्र, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गर्म और क्षमाशील थी। विपत्ति का सामना करते समय ही हमारी असली परीक्षा होती है। बलिदान की आग में हमारी आत्माएं तपती हैं। अपने दरबार की ओर मुड़ते हुए उनकी निगाहें उनके सलाहकारों के चेहरों पर पड़ी, जो अब एक नए दृढ़ संकल्प को दर्शा रहे थे। एक समय डर और अनिश्चितता से भरी हवा, अब अवज्ञा की भावना अपनी आजादी के लिए लड़ने के अटूट संकल्प से गूंज रही थी। जैसे ही सलाहकार नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ उनके चेहरे खिले हुए थे, उनके आदेशों को पूरा करने के लिए दौड़ पड़े। महाराणा प्रताप हॉल के बीच में अकेले खड़े थे। उनकी जिम्मेदारी का भार, उनके राज्य का भाग्य लगभग शारीरिक तीव्रता के साथ उन पर हावी था। फिर भी उनके दिल में कोई डर नहीं था, केवल एक दृढ़ संकल्प था। वह जानते थे कि आगे का रास्ता खतरों से भरा होगा, अकल्पनीय बलिदानों से भरा होगा, लेकिन वह यह भी जानते थे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए लड़ना उचित होता है, मरना उचित होता है। आजादी, सम्मान, उनके पूर्वजों की विरासत, यही वे आदर्श थे जो उनकी भावना को हवा देते थे, जो उन्हें मुगल साम्राज्य की ताकत का सामना करने की ताकत देते थे। जो लड़ाई उनका इंतजार कर रही थी, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। मानव भावना के साहस और लचीलेपन का प्रमाण होगी। हल्दी घाटी उनके अटूट प्रतिरोध का प्रतीक, आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण बनेगा। और इन सब के केंद्र में खड़े थे महाराणा प्रताप, मेवाड़ के शेर, उनकी भावना अटूट, उनका दृढ़ संकल्प अडिग। वह अपने पूर्वजों के अटूट साहस को अपनी रगों में दौड़ते हुए तूफान का सामना करेंगे, क्योंकि वह महाराणा प्रताप थे और वह एक अत्याचारी के गुलाम के रूप में जीने के बजाय एक योद्धा की मौत मरना पसंद करेंगे। हल्दी घाटी की भावना उनके भीतर उज्जवल रूप से जल रही थी।